मध्य प्रदेश। उज्जैन की जनता को ऑक्सीजन की कमी के चलते और समय पर स्वास्थ्य विभाग का सहयोग नहीं मिलने पर लोगों की मौतें हो रही हैं, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस विधायक महेश परमार द्वारा उनकी समस्या को लेकर आवाज उठाई जा रही है, लेकिन कोई भी नेता प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी आवाज को सुनने को लेकर तैयार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में तराना विधायक महेश परमार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर इशारा करते हुए बताया, इस समय मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की आवश्यकता उज्जैन शहर के जिले की है, लेकिन यादव पिछले 4 दिनों से उज्जैन में नहीं है। विधायक ने कहा कि उज्जैन में सभी हॉस्पिटलों में मरीजों को एडमिट करने के लिए जगह नहीं बची है और न ही ऑक्सीजन प्लांट प्रारंभ किए गए हैं। इस भूख हड़ताल में महेश परमार विधायक के साथ पार्षद बीनू कुशवाहा, कांग्रेस नेता अजीत सिंह ठाकुर, युवक कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रभान सिंह चंदेल, कमल चौहान मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयास न्यूज, उज्जैन। महीने से जो मौत का मंजर चल रहा है पूरे उज्जैन जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में, मेरे विधानसभा क्षेत्र तराने में, आप देख रहे हैं आरडी गाड़ी चले जाओ, शरक हॉस्पिटल चले जाओ, माधवनगर चले जाओ, पूरे सब तरफ ऑक्सीजन की कमी मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ बैठे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को जगाने के लिए। जब आपने पिछली बार 1 वर्ष पहले ये कोरोना महामारी आई थी तो आपने उस समय कहा था कि कोरोना नहीं, डरो ना है, मामूली सर्दी जुकाम है, लेकिन आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आपने मुख्यमंत्री जी 7 ऑक्सीजन प्लांट का पूरे मध्य प्रदेश में दावा किया था और भूमि पूजन किया था, वो प्लांट ऑक्सीजन के कहाँ हैं? आज ऑक्सीजन के कारण भोली भाली जनता की जाने जा रही है, कोई सुनने वाला नहीं। खुद ही जो मरीज है उनको खुद को ही बाटले उठा के भागना पड़ रहा है, बेड नहीं मिल रहे हैं, इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। तो हम मध्य प्रदेश की गूंगी और बहरी सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और इनका पूरे मंत्रिमंडल का और यहाँ के प्रभारी मंत्री जी का ध्यान इस तरह आकर्षित करना चाहते हैं इस धरने के, इस उपवास के माध्यम से, कि हमने खूब इस समय हम राजनीति करना नहीं चाहते। ये हमारा कोई राजनीति करना का उद्देश्य नहीं कि बाबा साहब की मूर्ति के यहाँ बैठे तो हम राजनीति करें। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही कि हमने 1 महीने तक संयम रखा, हमने खूब धैर्य रखा, हमने लगातार पत्रों के माध्यम से हमने उनका सहयोग करने के लिए अपील भी की। आज भी, कल भी हमने माननीय मोहन यादव जी को पत्र लिखा कि हम साफ मन से बैठने के तैयार है, आप जो कहो हम करने के लिए तैयार है। ये वैश्विक महामारी है, इसमें गरीब भोली भाली जनता, हमारे परिवारजनों की मौत हो रही है, लेकिन 1 महीने में भी आप ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाते। आप सुशासन की बात करते हैं, इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं कर पाते, बेड की व्यवस्था नहीं कर पाते। सिर्फ और सिर्फ सरकार कहीं नहीं दिख रही है, ना मुख्यमंत्री जी दिख रहा है, ना इनका मंत्रिमंडल दिख रहा है। दमोह चुनाव में दिख रहा है, बंगाल चुनाव में दिख रहा है, यहाँ उज्जैन में या मध्य प्रदेश में कहीं नहीं दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के हमारे डॉक्टर साथी, स्वास्थ्य कर्मी है, हमारी जो नर्स बहन है, जितना भी स्वास्थ्य विभाग के अमला है वो ईमानदारी से काम कर रहा है। और प्रशासन के लोग, हम उन पर भी आरोप नहीं लगाना चाहते क्योंकि वो 24-24 घंटे अपनी जान जोखिम में डाल के वो भी काम कर रहे हैं। सिर्फ शिवराज सिंह चौहान जी, आपका क्या दायित्व बनता है? आप कहते जनता मेरी भगवान, तो ऐसी भगवान आप मरने के लिए छोड़ दिया। आप देख लीजिए, बाटले उठा के एक मरीज जब कोरोना का पॉजिटिव होता है तो उसके 3-3 परिजन कहीं ऑक्सीजन का सिलेंडर ढूंढते हैं, कहीं ऑक्सीजन की मशीन ढूंढते हैं, बेड के लिए भागते हैं। तो ये क्या है? अगर आज ऑक्सीजन की व्यवस्था होती, बेड की व्यवस्था होती, पर्याप्त दवाई इंजेक्शन होते, तो ये स्थिति हमको उपवास में नहीं बैठना पड़ता। हम भी समझते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है, हमारी पूरी टीम, हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं। तो ये उपवास के माध्यम से हम सिर्फ प्रशासन हमें आश्वस्त कर दे कि हम तत्काल व्यवस्था करेंगे। उज्जैन के लोगों की ऑक्सीजन के कारण, दवाई के कारण, बेड के कारण जान नहीं जाएगी, तो वो हमको आश्वस्त कर दे तो हम अभी 1 मिनट में समाप्त कर देंगे। हमें कोई राजनीति करना, हम तो सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन आपके सामने पूरी स्थिति। आप माधवनगर चले जाइए, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे तक बेड नहीं मिलता है, बाहर मरीज परिजन उनके तड़पते रहते हैं। ये क्या स्थिति है? तो हम मजबूरीवश, इसमें कोई राजनीति नहीं है, भगवान महाकाल साक्षी, इस बात के लिए हमने खूब धैर्य रखा और अब हमारा धैर्य टूट चुका है। तो हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। हमारे जो साथी है कांग्रेस पार्टी के लोग और हम जितने भी समाजसेवी लोग हैं वही मेहनत कर रहे हैं, तो ये उपवास हमें करना पड़ रहा है। हमारे साथी अजीत सिंह जी, बीनू कुशवाहा जी, चंद्रभान जी और हम सब लोग बैठे हैं और सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। इस आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी कुंभकर्णी नींद से जाग जाएँ। जब सरकार गिराने का समय था तो इनका ही कहना था कि कोरोना नहीं, डरो ना है, मामूली सर्दी जुकाम है, और आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। तो ये क्या है? इनकी कथनी और करनी में अंतर। इस समय भी हम तो जब इनकी कमी पूरी हो जाए, इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में आ जाए, बेड हो जाए, तो हम तो तत्काल अभी उठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आदि। लेकिन सुधार होना चाहिए। जनता को इस तरह हम तड़पते हुए नहीं देख सकते। आप पूरे कहीं भी देख लीजिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र तराना और पूरे जिले में, उज्जैन में तो आप स्थिति आपके सामने है। तो बाकी क्या बोलें, अब आप सब लोग समझदार हैं। आप लोगों से यही निवेदन है कि कैसे करके मीडिया के माध्यम से, मीडिया तो सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया तो लगातार 24 घंटे जो तस्वीर है सामने वो दिख रही है, आपके माध्यम से लोग देख ही रहे हैं। तो हम उपवास पर बैठे हैं और जल्दी सुधार हो, यही सरकार से प्रार्थना है। विधायक जी, कई बार तो मरीज परेशान हो रहे हैं, भर्ती नहीं कर पा रहे हैं और जान गंवा रहे हैं, उस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? तो वही इसलिए तो उपवास में बैठे हैं। आप वही तो कह रहे हैं, 4-4 घंटे 8-8 घंटे माधवनगर से रेफर कर देते हैं, वहाँ चले जाते हैं ऑक्सीजन के लिए। रात को 12 बजे 2-2 बजे उनके परिजन भटकते रहते हैं, कभी राघो पिपलिया जाते हैं, कभी ताजपुर के वहाँ जाते हैं, बट
जो समाज सेवी बंधु हैं वही सेवा कर रहे हैं, और जो अपने स्तर पे जो लोग जुटा पा रहे हैं वो ऑक्सीजन आज प्राइवेट हॉस्पिटल में देख लीजिए, लाखों रुपए देने के बाद भी किस तरह से बेड बेच रहे हैं। ये सुशासन है। 2-2 लाख 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी उनको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है। किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाएंगे तो एक ही बात होगी कि भैया हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं, आपकी खुद की ऑक्सीजन लेकर आओ। तो ये क्या स्थिति है? कभी रात को 2 बजे किसी परिजन का फ़ोन आता है कि देशमुख में आधे घंटे की ऑक्सीजन है, कभी पाटीदार का फ़ोन आता है, कभी संजीवनी का फ़ोन आता है, कभी आरडी गाड़ी से फ़ोन आता है, कभी चरक से फ़ोन होता है। तो ये क्या है? पूरी स्थिति आपके सामने है। कभी अपोलो से कि आज ऑक्सीजन नहीं है। तो पूरे शहर की ये स्थिति है। सरकार जिम्मेदार है, शिवराज सिंह जी चौहान जिम्मेदार है, इनका पूरा मंत्रिमंडल जिम्मेदार है। उनको व्यवस्था करनी चाहिए। अगर आज 1 साल में भी आप ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं करा पाए, पर्याप्त दवाई की व्यवस्था नहीं कर पाए, बेड की व्यवस्था नहीं कर पाए, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जिम्मेदार है और इनका मंत्रिमंडल जिम्मेदार है। माननीय हमारे प्रभारी मंत्री जी मोहन यादव जी 2-3 दिन से दिखने थे, वो कहाँ हैं? उनमें ये सवाल पूछा था, वो भी कहाँ हैं? तो अब हम जो भी हमारे ऊपर कार्रवाई करना हो करें, हमें कोई डरने वाले नहीं है। अगर जनता के प्रतिनिधि और जनता ने हमें चुना तो उनकी बात रखने के लिए हमें सही तरीका लेगा। बाबा साहब की मूर्ति के नीचे हम बैठे हैं उपवास पे। सरकार का कोई भी आदमी हमें आश्वस्त कर देगा तो हम कहेगा कि उज्जैन के लोगों की ऑक्सीजन के कारण जान नहीं जाएगी, इंजेक्शन के कारण जान नहीं जाएगी, बेड के कारण जान नहीं जाएगी, पर्याप्त सुविधा उपलब्ध होगी, तो हम सरकार का पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम तो आगे पहले भी सहयोग कर रहे थे, आगे भी सहयोग करेंगे।